कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की माँ ने भगवान शिव की काफ़ी पूजा किया करती थी। भगवान शिव इनके माँ के सपने में आए थे और तब इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था, जबकि माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिताजी की मृत्यु बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। जब जब हिंदुत्व की बात होगी तब तब महाज्ञानी परम पितामह जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात होगी ही होगी। कहते हैं कि भगवान को अगर समझना है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को पढ़ना होगा। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों को, उपनिषदों को, ब्रह्मसूत्रों को एक नया रूप दिया था। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कई रचनाएं भी की हैं। कहा तो यह भी जाता है वह आदि गुरु शंकराचार्य ही थे जिन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म को लेकर कई मतभेद हैं। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 788 में हुआ था और वह 32 सालों तक ही जीवित रहे थे। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इनका जन्म 2500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट हुआ था। शंकराचार्य का जन्म शंकर के रूप में केरल के कालडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता था। शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे और उनमें सीखने की क्षमता बेहद ही ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, उस उम्र में इन्होंने सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने काबू कर लिया था। जिस शास्त्रों को अध्ययन करने में 20-20 साल लग जाते थे, उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रारंभिक शिक्षा उनके माँ द्वारा ही कराई गई थी। उनकी माँ ने ही उन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया था। 8-9 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माता जी से यह कह दिया था कि मुझे सन्यासी बनना है। हालांकि उनकी माँ ने इस बात को मना कर दिया था। इससे जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है कि इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य एक नदी के पास गए, जिस नदी में कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़कर खींच लिया। उनकी माँ ने इसे देख लिया और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ी। इसी समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा कि अगर तुम मुझे सन्यासी नहीं बनने दोगी तो यह घड़ियाल मुझे खींच कर ले जाएगा। उसी समय इनकी माता ने इन्हें सन्यासी बनने के लिए कह दिया। तभी घड़ियाल ने उनका पैर छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद इनकी माँ ने इनके समक्ष एक शर्त भी रखा था। इनकी माँ ने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम आओगे और मेरा अंतिम संस्कार भी करोगे। अपनी माँ के शर्त को आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। आदि गुरु शंकराचार्य भी गुरु की खोज में निकले। काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य को ओमकारेश्वर में गुरु गोविंदा भागवत पद से मुलाकात होती है। उन्होंने शंकराचार्य को अपना शिष्य स्वीकार किया। यह भी अद्भुत है कि बालक शंकर के मातृ प्रेम को देखकर एक नदी ने अपना रुख भी मोड़ लिया था। कहा जाता है कि शंकराचार्य अपनी माँ का सम्मान इतना ज़्यादा करते थे कि उनके गांव से दूर बहने वाली नदी को अपनी दिशा मोड़नी पड़ी थी। दरअसल शंकराचार्य के माँ को स्नान करने के लिए गांव के बाहर पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। यह नदी बहुत दूर पड़ती थी। शंकराचार्य की मातृभक्ति को देखकर नदी ने ही अपना रुख मोड़ लिया था। सन्यासी होने के बावजूद भी शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार कर पुत्र के कर्तव्य का पालन किया था। लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अपने घर के सामने ही उन्होंने अपनी माँ की चिता सजाई और अंतिम क्रिया किया। इसके बाद से यह परंपरा आज भी जारी है। शंकराचार्य का भारत भ्रमण भी दिलचस्प है। केरल से पदयात्रा करते हुए काशी तक पहुँचे थे। उन्होंने योग शिक्षा और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। शंकराचार्य बिहार के मिथिला भी पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने 16 दिनों तक मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ का निर्णायक मंडल मिश्र की पत्नी भारती को बनाया गया था।
आदि गुरु शंकराचार्य ने ही देश के चारों कोनों में बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। गिरि पर्वत और सागर इनके ऋषि हैं। भृगु, पुरी, भारती और सरस्वती इनके ऋषि हैं। सांडिल्य, वन और अरण्य इनके ऋषि हैं। कश्यप तथा तीर्थ और आश्रम के ऋषि हैं। अवगत। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। उन्हें विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस वाक्य को भी प्रचारित किया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों को लिखा है, जबकि अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों को भी लिखित किया तथा मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया है। अपने शास्त्रार्थ से आदि गुरु शंकराचार्य ने बौद्ध तथा हिंदू के विद्वानों को भी पराजित किया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन में इतने ज़्यादा संदेश दिए हैं और लिखे हैं, अगर हर कोई इस बात पर गंभीरता से सोचने लगे और अपने जीवन में उतारने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य पर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। शंकराचार्य ने बेहद ही कम उम्र में अपने कार्यों के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और उसमें सफलता भी हासिल की। शंकराचार्य ने महज 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ के निकट अपने प्राण त्याग दिए। 4 मठों की स्थापना के लिए ही उन्होंने शंकराचार्य कहा गया।